हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का हम अपना टॉपिक चल रहे हैं जो कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिक्स 9th 10th के बच्चों के लिए। जैसे मैं बोलता आ रहा हूं बार बार कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आपके लिए भी 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। बच्चे जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती है वो क्या करता है, इस मैथ्स के डर से जी रहा होता है, इस मैथ्स में इस डर से जी रहा होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और मैं लिख के कह सकता हूँ 70% 70% बच्चे जो मैथ्स से खौफ खाते हैं ना, वो इसी चैप्टर की वजह से खाते हैं, क्योंकि चैप्टर ढंग से पढ़ते ही नहीं आप लोग। कैलकुलेशन यहाँ है, कैलकुलेशन ही बस कैलकुलेशन आ गई, बाकी समझना ही तो है। जैसे फिजिक्स उसमें समझते वैसे ही तो उसमें समझना, बाकी मेन काम तो मैथ्स में कैलकुलेशन का है। तो यार यही चीज तो आपको बदलनी है ना। इसी चीज को बदलने के लिए मैं चैप्टर लंबा खींच के चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर एक तरीके से करेंगे, हर एक एंगल से करेंगे। ठीक है, सब तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक है, रिसेंट मिस्टेक्स जो होती हैं, उससे आपको सीख लेना चाहिए। ये नहीं कि उससे आप दरकिनार कर दो, यार छोड़ना, हो गई, गलती हो गई, या फिर आप सर पकड़ के बैठो कि मुझसे क्या हो गया। अगर आप सर पकड़ के बैठ गए, आप पछतावे में बैठ गए कि यार ये क्या हो गया, मैं कैसे ये हो गया, कैसे ये सब हो गया, तो उसका क्या फायदा। ठीक तो नहीं हो जाएगा वो चीज, बल्कि जो आगे आपका आने वाला वक्त है आप उसको खराब कर रहे हो। तो आप ना ही उसको ऐसे इग्नोर करें, क्या छोड़ना, हो गया जो हो गया, या फिर ना ही उसको, आपको उस गलती से सीख लेनी चाहिए। उसको एनालाइज करो, यार कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, कहाँ मेरे को थोड़ा वर्क और करना चाहिए था, कहाँ थोड़ा और अच्छा हो सकता था, कहाँ मैंने अच्छा किया, वो भी देखना है खुद से कि यार चलो ये चीज तो मैंने अच्छी की, अपने को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, आपको जिंदगी में आगे तक काम आएगा आपके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं चैप्टर में। तो बात करते हैं क्वेश्चन लास्ट जो हमने किया था। लास्ट क्वेश्चन ये था, राइट। हाँ, इसमें मैंने आपको बोला था कि ये आपका आंसर जो है, इसमें यार एक चीज देखना, 27/10 है, 2.7 है। इसमें आप क्या करके देखना, इसमें आप इसको वेरिफिकेशन करके देखना। वेरिफिकेशन में बहुत चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। तो किसी ने वेरिफिकेशन किया, इसका वेरिफिकेशन क्या हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कमेंट में ड्रॉप कर दे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ड्रॉप कर दे कमेंट में। बाकी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट अ मिनट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, 3a माइनस 2/4 माइनस 2a प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस a। चलिए आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूं इसको करने का। ठीक है, इसको करने का टाइम देता हूं, जरा करें। किस तरह के आंसर निकालेंगे, फटाफट मुझे आंसर निकाल के बताएं इसका। खुद से करें, एक बार खुद से करें। थोड़ा आज हमने अपना लेवल और थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, करें इसको जरा एक बार। चलिए आइए, 3a माइनस 2/4 माइनस 2a प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस a। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे इसको, 3a माइनस 2/4 माइनस 2a प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस a। तो सर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, क्या है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सेम कुछ नहीं कर सकते सर, ये तो ए को आप पूरा उधर देखो, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसको नहीं ले जा सकते आप उधर, है ना। 3a-2 को आप लेके जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर लेते हैं एक ही तरफ। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने इस तरफ सिखाया था आपको कि एक ही तरफ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम तो हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम तो हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो वेरिएबल को नहीं देखता, प्लस माइनस वेरिएबल को देखता है। भाई वो तो भाई सेम वेरिएबल होगा तभी प्लस होगा, सेम फैमिली का होगा तभी प्लस और माइनस होगा। बट मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं है, वेरिएबल और सेम, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते। तो सर यहाँ 4 और 3 का एलसीएम ले लूंगा मैं 12, तो जाएगा सर 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 3a माइनस 2। ठीक है, माइनस
3 4 12 होता है बच्चों, ठीक है। और 3 4 12 कोई जल्दबाजी नहीं, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 3 4 12 तो 4 से पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। चलिए इज इक्वल्स टू, यहां भी आप एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2 माइनस 3a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, 3 3 जा 9a माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8a माइनस प्लस, मैंने बार बार बोला है कि नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना बच्चों, इस चीज में बहुत गलती कर जाते हैं। माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3a। और आप इधर देख सकते हैं, मैंने बोला था जब डिनोमिनेटर पूरे के लिए आ जाए, जब डिनोमिनेटर ऊपर पूरे नंबर के लिए आ जाए तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो यहां मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। याद रखें इस केस में आप कैंसिल नहीं कर सकते, 3 से 3 ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। बट यस, अगर आपको यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर देखो 12 पूरे के लिए ना, और इधर 3 पूरे के लिए, कहीं डिवाइड नहीं, तो अब आप कर सकते हो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, मैंने कट कर दिया, तो इधर से मेरे पास एक और कैलकुलेशन कम हो गई, इधर बन गया नंबर 4, ठीक है। अब सेम वेरिएबल आप एक तरफ ले लें, अभी आप कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी आप सीखने वाले फेज में, लर्निंग फेज में है, तो आप क्या करें, इसको क्या करें, अभी आप आराम से करें, लर्निंग प्रैक्टिस सक्सीड, ठीक है। तो 9a मैं ए वाले एक तरफ, देखो जब इस ए वाले को मैं एक तरफ लेके जाऊंगा तो ये तो अभी अपने मोहल्ले में ही है ना, अभी तो ये अपने मोहल्ले में ही है, मैंने क्या सिखाया था, मोहल्ला, तो ये तो अपने ही मोहल्ले में, अभी तो इसका तो एटीट्यूड वही रहेगा, अभी चेंज थोड़ा ना होगा, बस ये थोड़ा उसके पास आ गया, वहां पास आके खड़ा हो गया, और माइनस 6 माइनस 12 एक साथ खड़ा कर दिया बने अपॉन 4। यहाँ तो ये चेंज हो ही नहीं सकते, ये तो प्लस हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता, 2 माइनस 3a। तो अब 9a में से 8a गया सर, 9a में से 8a गया तो आएगा a प्लस का, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 6 हो गया 18, माइनस का होगी, ठीक है। फिर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3a, ठीक है, 2 माइनस 3a, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस 18 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 माइनस 3a के साथ, तो a माइनस 18 ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12a, कोई दिक्कत, 4 2 जा 8 माइनस, अब तो इसमें इतने परफेक्ट हो चुके हैं तो इसमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो ए वाले एक साथ कर देंगे, a माइनस 12 इधर आएगा सर, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 8 है माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो 12 प्लस 1 13a, और 18 और 8 होता है सर 26, तो a बराबर हो गया मेरा 26/13, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाता है, तो 31 जा 13 13 2 जा 26, तो a बराबर जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई, a बराबर कितनी आई 2, a बराबर जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई, a बराबर वैल्यू क्या आई बच्चों 2 आई। कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी, ठीक है। आइए इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार, है ना, वेरिफिकेशन देख लेते हैं, और आई होप वेरिफिकेशन आप भी करें, सब करें, वेरिफिकेशन में कैलकुलेशन सीखेंगे। वेरिफिकेशन कर रहे हैं एट कब, a बराबर 2 पे, a बराबर 2 पे कर रहे हैं, तो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, वो है सर 3a माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 3। तो a की जगह मैं क्या रखने वाला हूं बच्चों, a की जगह मैं रखने, इसको इधर कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाएगा इतने में, है ना। a की जगह मैं रखता हूं 2, a की जगह रखता हूं 2, तो 3 a की जगह का सर 2 माइनस 2 अपॉन 4, और माइनस 2 a की जगह 2 प्लस 3 अपॉन 3। अगर आपके पास आ गया सॉल्व एंड वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, यही तरीका है। a की जगह आपने 2 रख दिया, जहां जहां a हुआ मैंने पहले 2 फिक्स कर दिया, सॉल्व इसके बाद करेंगे। 3 2 जा 6 6 माइनस 2 अपॉन 4, और माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है। तो 6 में से 2 हो गए 4, 4/4 माइनस, अब ये माइनस क्या है, ये जो आपका आप यहां देख रहे हैं ना, ये माइनस इनके एक्सप्रेशन का माइनस है, देख लो इनके बीच का माइनस है ये, तो ये माइनस 2a प्लस 4 प्लस 3 जरूर है, तो 4 प्लस 3 1 हो जाएगा, तो हालांकि -1 ही आएगा, -1/3 ही आएगा, ठीक है। अब ये -1/3 आएगा कि सर ये 7/3 आएगा, ये डिपेंड करता है माइनस। अब देखो माइनस था ना, देखो बात समझना, हमारे पास था
3a, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, 4/4, ये तो हमने कर दिया 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/3। तो ये क्या था, ये आपका यहाँ देखोगे इसमें समझना, ये माइनस था ना एक्सप्रेशन का, तो ये माइनस है, तो सर एक्सप्रेशन का माइनस है, तो इसके आगे आपको क्या लगना चाहिए, ब्रैकेट लगना चाहिए। तो 4 प्लस 3 7/3 ये होना चाहिए। चलो अभी समझते हैं हमको ऐसे ही कर रहे हैं। कोई बोलेगा सर ये 7/3 होना चाहिए, कोई बोलेगा -1/3 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, है ना। तो 12 में से 4 गए 8/12, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड 2/3 माइनस है, तो यहीं पे हम राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 2/3 माइनस है, तो 2/3 माइनस है, तो 2/3 माइनस 2, है ना, 2/3 माइनस 2, तो एलसीएम आएगा बच्चों 3 2 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2 में से 6 गया माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, वही 3 एलसीएम आया 2 माइनस 3 2 जा 6, बिल्कुल सही क्या सर, इनका एलसीएम तो 3 आएगा ना। देखो एक बार फिर से देख लो, ये 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, ये 2 होगा, 1 3 जा 3 यानी 2 3 जा 6, 2 में से 6 गए माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 2/3 आ रहा है, राइट हैंड साइड बाय ना माइनस 4/3 आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारा ये a बराबर 2 क्या है, एक गलत आंसर है। क्या है, a बराबर 2 एक गलत आंसर है। क्यों है सर गलत आंसर, ये इसलिए है गलत आंसर क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आपका आंसर गलत है। अगर ये देखो, जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरे जैसे x बराबर -5 पे मैंने चेक किया, तो मेरा राइट हैंड साइड 46/3 आया, लेफ्ट हैंड साइड भी 46/3 आया। क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही था, हमने निकाला। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने आंसर गलत निकाल दिया, a बराबर 2। तो दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे कि आंसर हमारा गलत है। कभी भी एकदम गलत है, कभी भी एकदम नतीजे में ऐसे मत पहुंचना बच्चों, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गलत आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया, गलत आ गया, मानते हैं। तो यार सबसे पहले क्या क्या गारंटी है कि जो आपने ये वेरिफिकेशन क्या किया, आपने सही किया, वही तो एक तरह की कैलकुलेशन ही है ना, क्या आपने सही किया होगा, कोई गारंटी है इसकी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसी को आप चेक करोगे यार, जो हमने किया एक बार ध्यान से आप देखोगे, चेक करोगे हमने जो क्या क्या सही किया। 3a 2 माइनस 2 रखा, 2 प्लस 2 माइनस, तो 3 दूनी 6 माइनस 2/4 माइनस 4 प्लस 3/3। तो यहाँ पे जो हमने गलती की है, वो क्या गलती की है बच्चों, जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि जो ये माइनस है ना, ये माइनस जो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस, ये माइनस बच्चों एक्सप्रेशन का, ये इन दो ऑपरेशन के बीच का, ये दो नंबर हैं इनके बीच का माइनस है। क्या है, इनके बीच का माइनस है, ये समझ रहे हो बात, क्या बोल रहा हूं। अगर अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 और 10, इनके बीच में रिलेशन क्या है सर, इनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इनके बीच में माइनस लगाऊंगा तो माइनस का रिलेशन, इनके बीच में प्लस लगाऊं तो प्लस का रिलेशन है। तो जो आपने इनके बीच में माइनस लगाया तो क्या -10 है, नहीं ना, नंबर तो ये 10 था ना, नंबर तो अपने आप में 10 था, पहले 2 और 10 था, तो माइनस आपने बनाया, आप चाहे इसको प्लस बना दो। तो ये जो माइनस था इसका बात समझे, ये काफी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो यहीं से हमारी गलतियां होती है। तो इसके लिए आप बड़े केयरफुल रहेंगे, इस चीज के लिए आप बड़े केयरफुल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बड़े केयरफुल रहेंगे। तो -4 + 3 क्या होगा आपका, 7/3 होगा। ये तो आपने ठीक लिखा, 6 में से 2 गए 4। चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। क्या था, 6 माइनस 2/4 माइनस 4 + 3/3, ये था, हाँ 4 + 3/3। और ये भी मत कर देना, 3 से 3 को भी मत काट देना, काफी बच्चे करते हैं ऐसी हरकत, ऊपर जब मल्टीप्लाई में हो तभी काटना,
ऊपर जब मल्टीप्लाई में हो 4 इंटू 3/3 हो तभी 3 से 3 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, प्लस 3 में मत काट देना। ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा क्यों होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ उसका रीजन। 4 प्लस 3/3, 4 इंटू 3/3, 4 इंटू 3 है ये, इसको 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखा जाए तो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 क्या है? 3 का मल्टीपल है। क्या है? 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल में आता होगा, उसी को मल्टीपल कहते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 3 4, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 गुणा 4 करके जो आएगा और 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, उसका पक्का है, 110% होगा ही होगा। फिर 3 चक्कू 12 आएगा तो वो आपको 12/3 होना ही होना है, यानी 3 4 जा 12 कटना ही कटना है। तो इतनी प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी प्रोसेस से बचने के लिए हम अगर मल्टीप्लाई हो तो 3 से 3 को काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर 4 बच गया। बट यहां पे क्या दिक्कत है, क्योंकि 4 इंटू 3 जब बनेगा तो 12 बनेगा, 12/3 आपको 4 ही मिलेगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12, ये क्या बनेगा? 3 का ही मल्टीपल बनेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, 4 और 3 आपका होता है 7, 7/3। देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर प्लस करके क्या होता है, कोई ऐसा नंबर बन जाए, जैसे अगर मैं लिख दूं 4 प्लस 5/3, 4 भी नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 4 और 5 होते हैं 9/3। अब ये काट दो, 3 3 जा 9, अब कट जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बच्चों के दिमाग में रहता है, ये बता दिया। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन में। तो ये था, तो सर 6 माइनस 2/4, ये तो हो गया आपका 4/4, ये तो हो गया हमारा 4/4। अब ये माइनस, अब ये प्लस का 4 है, ये हो जाएगा 7/3। 4 और 3 का एलसीएम होता है सर 12, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 4 3 जा 12 ही आएगा। 3 4 जा 12 होता है तो ऊपर 7 4 जा 28 आएगा। तो 12 में से 28 गए तो यहां बचेगा माइनस का 16/12, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन बड़ा है, बड़े नंबर जो है माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, वो भी माइनस का है, तो यह आया माइनस का 4/3। क्या आया? माइनस का 4/3। आप देखो क्या आपका राइट हैंड साइड माइनस का 4/3 नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, हमारा राइट हैंड साइड भी माइनस का 4/3 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये a बराबर 2 क्या है? आंसर बिल्कुल सही है। तो इन दो के बीच में बच्चों आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है, गैप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, गैप समझना पड़ेगा। तो ये समझ आया, ये बहुत केयरफुल है, बहुत केयरफुल रहो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस इसका माइनस नहीं है, ये एक्सप्रेशन दो नंबर्स के बीच के, दो एक्सप्रेशन के बीच का ऑपरेशन है। ठीक है, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। चलिए फिलहाल कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी करें और उसके बाद जो राइट, जो सही है उसको आप खुद से लिखें। चलिए चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। 3x माइनस 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x माइनस 7/3 इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 1। चलिए अब इसमें जो है, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने किया, थोड़ा बस इसमें कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी। देखो कैसे करेंगे। 10 7 3 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी, अब देखो 10 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आता, 10 7 जा 70 ही आता है, और 3 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तीनों ही अपने आप, 2 3 और 7 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 10 नहीं है, तो यानी इन दो के फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है इस केस में आप क्या करो, 10 7 जा 70, 73 जा 210, तो 210 वह नंबर है जो इन तीनों की टेबल में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एलसीएम है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, जिसको नहीं आता हो सीख लेना मुझसे, मैं बता दूं। 210, तो 10 से 210 21 टाइम बनेगा, तो सर ऊपर भी 21 टाइम हो जाएगा, 3x माइनस 2,
कोई दिक्कत इसमें? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। 7 से कितने टाइम होगा सर? अब देखो 7 से 7, चलिए अब इसमें आप देखें 7 से इसको कितना करेंगे? 30 टाइम करेंगे। 7 30 जा 210, तो सर -30 टाइम होगा ये x प्लस 3 से कितने टाइम जाएगा? 3 7 जा 21, तो कितने टाइम जाएगा सर? 70 टाइम जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 4x माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस 1। आई बात समझ में? इजी है। जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है, वो बिल्कुल कमेंट करके बता दें, उसको अलग से क्लास में यहाँ बता दूंगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63x, 21 2 जा 42, माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 33 जा 90, ठीक है, प्लस 7 4 जा 28 यानी 280x। भाई मैंने बोला ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन में कोई भी भेदभाव नहीं हो, सबसे मल्टीप्लाई होता है, नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेरिएबल के साथ। तो 280x प्लस माइनस माइनस साइन का बड़ा ध्यान रखेंगे। 7 7 जा 49 490 इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूं इस बार इस 210 को इधर ले जाता हूं, उसका कोई काम नहीं है। 210x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके पास ले गया, नीचे से भी इसका कोई काम है नहीं। अब वही सबको एक साथ कर देते हैं। 63x माइनस 30x प्लस 280x माइनस का 42 माइनस का 90 माइनस का 490 इज इक्वल टू जाएगा 210x माइनस 210, ठीक है। तो आप यहां पे देखो 63 माइनस 30, 63 माइनस 30। अब देखो मैं अलग अलग नहीं करूंगा, है ना, मैं अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक ही साथ सॉल्व कर देता हूं। क्यों स्टेप बढ़ाना? देखो प्लस का 280 माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस 280 में से 30 गए, 250 बचा, है ना, 250 बचा, और ये प्लस का 250 बचेगा, और 250 में मैं 63 ऐड कर दूंगा, तो 3 5 और 6 11, 2 और 1 3, ये हो गया 313। कितना हो गया? 313 हो गया। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 313x, रफ में कर लेंगे चाहे। आप यहां देखेंगे माइनस माइनस होता है प्लस, तो 90 और 42 हो जाएगा सर 132, वो भी माइनस का, क्योंकि साइन तो माइनस का ही आना है ना, माइनस माइनस प्लस में साइन माइनस का ही आना है। बताई थी बात आपको पूरी। 90 और 40 130 32, और फिर अगेन माइनस 490 है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस ही होना है। तो 490 और 132 को प्लस कर दो, आप रफ में लो, 490 132 को प्लस कर दो, 2 9 3 12, 4 1 5 1 6, तो 622 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। तो माइनस का 622 लिख लो यहाँ पे, माइनस का 622 लिख लो यहाँ पे। इधर क्या बचा मेरे पास? 210x माइनस 210, तो इधर ले आओ, 313x में से माइनस 210x बचेगा, और इधर मेरे पास माइनस का 210 है, माइनस का 622 इधर आएगा, तो प्लस का 622 हो जाएगा। 210 में से 3, तो 313 में से 210 गया, माइनस करोगे तो 103x आएगा, और इसको आप माइनस करोगे 622 में से, आप देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 622 में से मैं 210 को करूंगा तो 2 1 4, तो 412 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 412 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे बात समझना यार, यहाँ पे ना बात समझना, यहाँ पे समझने वाली बात है सारी। अब कितना? 103x इक्वल्स टू 412, यही आया, 103x इक्वल्स टू 412, यानी कि सर x की वैल्यू क्या रही होगी मेरी? 412/103, ठीक है। काफी बच्चे आंसर इतना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी आपको आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? अब देखो यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज हो जाता है, ठीक है। कैसे हम पता लगाते हैं? आगे की कैलकुलेशन को सीख लो। आखिरी नंबर क्या है? 3, आखिरी नंबर क्या है? 2। अच्छा पहले इस 3 पे फोकस करो। अगर मैं 3 जा करूंगा तो कितना आएगा? 9 आएगा, और अगर 103 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9 0, तो आखिरी में क्या आएगा? 9 आएगा। अच्छा अगर 3 6 करूं बच्चों, 3 6 क्या होता है? 18 होता है, आखिरी में क्या आया? 8 आया। और वैसे 103 को मैं 6 से करूं, 6 3 18, तो इसके आखिरी में भी यूनिट डिजिट की बात मैं कर रहा हूं, यूनिट डिजिट 8 ही आएगा, है ना। तो अब मेरे को 103 में ऐसा नंबर ढूंढना है, 103 में तो मैं कर नहीं सकता हिट एंड ट्रायल, तो मेरे को क्या करना है यार? 3 में ऐसा नंबर क्या है जब यूनिट डिजिट उसकी क्या है? 2 आए, उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2 आए, यानी कि एक जो इकाई अंक होता है वन डिजिट 2 आए। तो आपने बोला सर 3 4 से जब आप 12 करते हो ना, तो 12 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 2 होती है। तो एक बार
4 से ट्राई करके देखो, 3 4 जा 12, तो 103 इंटू 4 मैंने करके देखा, 4 3 जा 12, ये आएगा 4 इंटू, बिल्कुल सर 412 आ रहा है, क्या बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया हमने। तो यानी कि यहाँ पे 103 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। इजी था, कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है, और साथ में ही आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसका वेरिफिकेशन होमवर्क लेकर के लाओगे। क्या करके लाओगे, वेरिफिकेशन होमवर्क में करके आओगे, कल डिस्कस करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा अपने कमेंट पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो कल अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव